आज हम बहरिया अपार्टमेंट्स और बहरिया हाइट्स के दरमियान फ़र्क क्या है, यहाँ पर कीमतों से मुतालिक आपको बताएंगे, साइज़ किस तरह से हैं और फैसिलिटीज़ के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप मेरा मुदस्सिर इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज हम आपको थोड़ा एक मुख्तलिफ वीडियो बताने जा रहे हैं। कुछ कंटेंट आज अलग है। बहरिया टाउन में बहरिया टाउन के अपने जो अपार्टमेंट्स के मंसूबे हैं दो तरह के। एक है जिसे हम बहरिया अपार्टमेंट्स कहते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। दूसरा एक मंसूबा जिसका आगाज़ हुआ वो था बहरिया हाइट्स का। बहरिया हाइट्स में 2 टावर में पोजीशन दिया जा चुका है, वहाँ भी लोग आ रहे हैं, इस वक्त आबाद हो रहे हैं। आज हम बहरिया अपार्टमेंट्स और बहरिया हाइट्स के दरमियान फ़र्क क्या है, यहाँ पर कीमतों से मुतालिक आपको बताएंगे, साइज़ किस तरह से हैं और फैसिलिटीज़ के हवाले से। और ख़ास तौर पर लोग बहरिया टाउन की अपनी प्रॉपर्टीज़ में जो रेंट पे लेना चाह रहे होते हैं, वो वहाँ रेंट क्या है और किस तरह से आपको चीज़ें, क्या पहली चॉइस होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। अली रज़ा हमारे साथ हैं। अली रज़ा इस वक्त मुसलसल मोबाइल में बिज़ी हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं। छोड़ दिया जी आपने मोबाइल। अच्छा, हम बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट, दोनों बहरिया टाउन के अपने अपार्टमेंट्स हैं। क्या बुनियादी फ़र्क है? दोनों टावर्स में हैं, दोनों ही अपार्टमेंट हैं। एक करीब है गेट के, एक थोड़ा दूर है। फ़र्क क्या है? शुक्रिया वसील भाई। देखें, फ़र्क तो बिल्कुल साइज़ का है, डिस्टेंस का है, प्राइसेस का है, रेंट का है। फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोनों में अच्छी बात यह है कि जो बहरिया टाउन की अपनी चीज़ें हैं, जैसे अपार्टमेंट्स हैं और अब हाइट्स हैं, दोनों में चेक एंड बैलेंस बेहतरीन है। दोनों में दी गई जो सहूलियात हैं वो बेहतरीन है। आपको बहरिया अपार्टमेंट में, मेरा नहीं ख्याल कोई ये कहेगा कि बहरिया में अपार्टमेंट में रहने वालों को सिक्योरिटी का कोई मसला है, कोई पानी नहीं आता, लाइट जाती है, या उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता क्योंकि या सफाई जो बड़ी आला है, सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, या डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखा जाता। रात 11 बजे के बाद आप कंपाउंड में नहीं बैठ सकते। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट दी जा रही हैं ये बहरिया अपार्टमेंट रिसेंट 19 में और अब से बहरिया हाइट्स में दी जा रही हैं। बुनियादी फ़र्क इन दोनों में एक तो डिस्टेंस का है। अच्छा, जो आप ये समझ लीजिए कि बहरिया अपार्टमेंट्स मेन गेट से शायद 200-300 मीटर होंगे और जो हाइट्स हैं वो तकरीबन 6-6.25 किलोमीटर बनता है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा तकरीबन तमाम चीज़ें बहरिया अपार्टमेंट, एक और फ़र्क भी है कि बहरिया हाइट्स में सिर्फ 2 बेड होते हैं और बहरिया अपार्टमेंट्स में 2 बेड भी है, 3 बेड भी है, 4 बेड भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, कीमतों का भी बड़ा फ़र्क है, साइज़ का फ़र्क है। खैर, इस पर भी बात आगे जाके हो जाएगी। बहरिया अपार्टमेंट में 2, 3, 4 बेड, यानी हर तरह की कम्युनिटी आ सकती है, बड़ी फैमिली, नॉर्मल और फिर छोटी फैमिली। लेकिन बहरिया हाइट्स में आपको जो टारगेटेड किया गया वो एक छोटी फैमिली को किया गया। लाउंज, पाउडर वॉशरूम, किचन और 2 बेडरूम्स। ये उसका पूरे बहरिया हाइट्स के 8 के 8 टावर्स हैं, जिनमें 2 का पोजेशन दिया गया है। इन 8 के 8 में ये समझ लीजिए कि वही मतलब छोटी फैमिलीज ही आ सकती है। अच्छा, चलें मैं प्राइस के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ 2 बेड का प्राइस क्या है और उधर बहरिया हाइट्स में 2 बेड? मुझे भाई जो 2 बेडरूम बहरिया अपार्टमेंट्स हैं 950 वाले, यहाँ पर कम से कम रेट है 85-86। ज़्यादा से ज़्यादा रेट है तकरीबन 1,05,00,000, 950 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम लाउंज। सिर्फ इसमें पाउडर वॉशरूम नहीं है, स्टोर ज़रूर मौजूद है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें कि जो टावर 25-26 है वहाँ कीमत है तकरीबन 80 लाख रुपए, लेकिन बहरिया हाइट्स की जो कीमतें हैं वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो साइज़ बड़ा है और फिर आपको क्या साइज़ है वहाँ? 1100 स्क्वायर फीट है यहाँ पे। इसके 8 टावर्स हैं, 2 रेडी हैं, 2 रेडी नहीं हैं। और इनका जो इनर अपार्टमेंट है रेडी, वो उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1,10,00,000, 1,15,00,000 रुपये। जो आउटर है इसकी तकरीबन 1,45,00,000 रुपये तक इसकी कीमत है, 1,35,00,000 से 1,45,00,000। क्योंकि वो बैल्कनी बड़ी है, फिर बैल्कनी से व्यू का एक फैक्टर जो है वो कॉमन है। और दूसरी बात 1100 में फिर 1100 एक बड़ा साइज़ बनता है, तो अभी वहाँ पे लोग भी इतने ज़्यादा आबाद नहीं है, तो लोग ये चाहते हैं कि ज़रा सुकून वाली जगह अभी वो समझी जाती है। लेकिन
बैरिया अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। साइज़ के अलावा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है लिविंग स्टैंडर्ड में। दोनों जगह बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड बैरिया टाउन की तरफ से दिया जा रहा है रेजिडेंट्स को। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं, पर यहाँ 3 बेड और 4 बेड भी है, बड़ी फैमिलीज़ और साइज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े लग्जरियस किसे हम कह सकते हैं अपार्टमेंट है। क्या साइज़ है अपार्टमेंट्स में, बैरिया अपार्टमेंट्स? बैरिया अपार्टमेंट 3 बेड का 2250 स्क्वायर फीट है और 4 बेडरूम 2850 स्क्वायर फीट है। ये बहुत बड़े अपार्टमेंट है। 3 बेडरूम की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए है और इसका रेंट है 60,000 रुपये। अच्छा। 4 बेडरूम जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 60 लाख है और 2950 के लगभग इसका साइज़ है। ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनता है। इसकी बैल्कनी बढ़िया, सिर्फ एक ही टावर है, टावर 8, जहाँ पर मौजूद है 4 बेडरूम्स, ड्रीम मार्ट और बैरिया मॉस्क के बिल्कुल सामने इनकी लोकेशन है एग्जैक्टली। जो 3 बेडरूम्स हैं इसमें टावर 4 है, टावर 6 है और टावर 7 है। सिर्फ 3 बेडरूम के 3 ही टावर मौजूद हैं, बाकी सारे 2 बेड हैं। टावर 1 से टावर 26 में 4, 6, 7 और 8 ये 4। तो यहाँ भी छोटी फैमिली ज़्यादा टारगेट। जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप देखिए कि कराची में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ 3 बेडरूम्स हैं और छोटी फैमिलीज़ की चूँकि तादाद भी बड़ी है, तो या फिर वो सेटलमेंट है और फिर प्राइस की ज़्यादा नहीं है 2 बेडरूम की, तो इसीलिए 2 बेडरूम्स सबसे ज़्यादा रखे गए हैं और वो सबसे ज़्यादा आबाद भी हैं। उनकी ट्रेडिंग भी सबसे ज़्यादा ही है। अच्छा, इसी को देखते हुए बैरिया हाइट्स में सिर्फ 2 बेड रखे गए हैं। अच्छा, 2 बेड सबसे ज़्यादा सेल भी हुआ और सबसे ज़्यादा रेंट पे भी हुआ, स्पेशली 2020 की जो बारिशें और कराची में जिस किस्म का माहौल हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर आबाद भी हुए। तो क्या रेंट है इस वक्त 2 बेड का? वैसे भाई जो रेंट है वो आप समझ लीजिए कि 28,000 रुपये से 32,000 रुपये तक है रेंट 2 बेडरूम्स का। अच्छा। और अगर आप बैरिया हाइट्स की बात करें तो यहाँ पर रेंट तकरीबन 35,000 से 40,000 है। सिर्फ फ़र्क साइज़ का है, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब जो लोगों की बारिशें, कराची पूरे शहर में बारिश आपको पता बहुत ज़्यादा हुई है इस साल भी और शायद आगे आने वाले दिनों में भी हो, तो उससे इन अपार्टमेंट्स की मांग में डेफिनेटली इजाफा हुआ है। मार्केट गिरने के बावजूद इनकी कीमतें, इनका रेंट एक अच्छे लेवल पर गया है और ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ अब दोनों जानिब आबाद हो रही हैं साइड बाय साइड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बैरिया अपार्टमेंट लेने चाहिए और या फिर बैरिया हाइट्स की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें अभी इतना ऊपर रेट चला गया है बैरिया अपार्टमेंट में और बैरिया हाइट्स भी खासा महंगा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो कहाँ जाए? बैरिया अपार्टमेंट मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बैरिया हाइट्स में जाया जा सकता है, रहने के लिए बेस्ट है, रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट दोनों हैं। आप किधर जिधर रहना चाहे रह लें, सेफ बड़ा है, ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के लिए बैरिया हाइट्स मैं समझता हूँ, लेकिन इसकी भी वैल्यू की एक लिमिट है। आप अपार्टमेंट्स की वैल्यू ओवर लिमिट हो नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि अभी चूँकि वो अंडर डेवलप्ड हैं तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 85 से 90 लाख में आपको इनर अपार्टमेंट मिलेगा 1 करोड़ में। जो 6 टावर हैं, रेस्ट ऑफ जो बन रहे हैं वहाँ आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, कीमतें कुछ कम हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये आपको बड़ा ज़बरदस्त पे ऑफ करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरमायाकारी। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद थे अली रज़ा, और आज हम आपको बैरिया अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स से मुतल्लिक आपको आगाह किया है। मज़ीद कुछ सवाल हो बैरिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपना किस्तों पर विला लेना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों किस्तों पर अवेलेबल नहीं है, ये कैश पर है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। प्लॉट्स की खरीदारी है तो उसके लिए भी, और दुकान अगर शॉप्स हैं उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।